देखिए, अभी अभी एक भाजपा वाले मित्र सुकेश चंद्रशेखर का नाम दे रहे थे। सूद साहब दोनों के जवाब अरे आप दे भाई, दीजिएगा। अभी एक रवि जी के भी बहुत सारे शांति सवाल और रखिए। आरोप होंगे। ठीक है रवि जी। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है और जेल की सजा काट रहा है, और बीजेपी को उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ रहा है। जो 3-3 लेटर इन्होंने लिखवाए एलजी के नाम, उन तीनों लेटर्स के ऊपर दस्तखत भी उस आदमी के अलग हैं। तो ये सिग्नेचर भी खुद ही कर रहे हैं, लेटर भी खुद ही बना रहे हैं और देके भी खुद आ रहे हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर का तो नाम मत लीजिए, बड़े शर्म की बात है। आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपको एक लुटेरे और ठग की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, की सबसे जो बड़ी जेल पार्टी है में बंद है। बीजेपी। हाँ, नहीं वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं सर, मैं सुन नहीं पाई। आपने क्या कहा? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं अच्छा, हाँ ये ठीक है, क्लेम करते हैं। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले मान रही है क्या ये? ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो वो पहले ही बन चुके थे। अभी वो अपने को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, और उन्हें भी एक ठग की शरण में जाना पड़ता है और चिट्ठियां खुद लिखवा के साइन करते हैं कि जाकर के हमारी इंक्वायरी करवाई। ये हाल है। ठीक है सूद साहब, ये इनका ब्रांड एम्बेसडर है सुकेश चंद्रशेखर। ठीक है, ये इन्होंने काम किया है जो ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपने सूद साहब, आपने पॉल्यूशन का जिक्र किया ना, तो मुझे लगता है उस पॉल्यूशन के कारण रवि जी की कुछ दृष्टि भ्रम आदि आदि कई भ्रम हो गए हैं। जेल का मंत्री जेल में है, मजे की बात है। सत्येंद्र जैन पहले जेल मंत्री थे, वो जेल में है। जेल का प्रशासन आम आदमी पार्टी के पास है। जेल में अभी एक्सटॉर्शन के इल्जाम इन पे लग रहे हैं और ये कह रहे हैं हम साइन कर रहे हैं। अरे आप तो एक छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट जाने वाले लोग हो भैया, क्यों नहीं उस चिट्ठी के लिए? अगर आप इतने सच हो तो आज तक अरविंद केजरीवाल ने डिनाई क्यों नहीं किया कि हमने 50 करोड़ रुपए नहीं लिए? आइए हमारे पार्टी के खाते चेक कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने डिनाई क्यों नहीं किया कि 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन नहीं मानी एक बार भी? और एक चोर कहता है, एक महाठग कहता है कि मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो। मेरा मन करता है उस महाठग को ना मानूं, मेरा मन करता है उस महाठग को ना मानूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मानूं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और मैं दिल्ली का नागरिक हूं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना कायर और इतना डरपोक है, एक चोर की चुनौती को स्वीकार नहीं करता जो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहा है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री कि मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हूं? नहीं कर रहे तो जनता तो पूछेगी। और जब करेंगे भाई? सर एक सेकंड, जरा ये बताइए, अगर राजनीति के स्तर को इसी लाई डिटेक्टर टेस्ट पर हम ले ही आए हैं तो क्या बीजेपी भी तैयार होगी? कल को विपक्ष आपके भी नेताओं से पूछ सकता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए, आप कराइएगा? इनके दूध के दूल्हे हैं सारे, विपक्ष एक नंबर के सारे रवि जी आप मौका दे दे रहे हैं कि वो जवाब न दे। सर दूसरी बार मैं पूछ रही हूँ, आप मौका दे दे रहे हैं रवि जी। हाँ सूद साहब, देखिए कोई विपक्ष का नेता पूछेगा उसका जवाब देंगे, मगर कोई कॉमन अगर बोलेगा आप तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिल्ली के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार होते हैं, तो आपके नेता तैयार होंगे या नहीं होंगे? सर जी आप अगर ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसे भी जनता ने ही चुना है, हमारे नेता पे कोई चोर इल्जाम थोड़ी ना लगाता है। नहीं अगर हमारे नेता पे कोई चोर, सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के किसी नेता पर इस तरीके के आरोप ना लगे हों? हमारे नेता पर बोल रहे हैं आप, आरोप लग रहे हैं। ये रोज झूठे आरोप लगाते हैं। इनको राइट ऑफ, जिनको राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर नहीं पता, वो 1.5 लाख करोड़ का इल्जाम लगाते हैं। सर ये जो आप लगातार बोल रहे हैं ना, इसको आप ट्वीट करके तो आप लोग आरोप और प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन जरा यहाँ पर सार्थक एक चर्चा कर लेते हैं ना सर। ये टेस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सीधा सा सवाल है सर मेरा, इसके लिए अगर आप क्या ये सर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के सारे नेता कोई भी भ्रष्ट नहीं है? कभी बीजेपी के किसी नेता पे इतिहास में ऐसा कभी आरोप लगा ही नहीं? दूध की धुली एकदम बीजेपी की पार्टी सर। हाँ। और ऐसा भविष्य में ऐसे आरोप लगेंगे भी नहीं। जैसा जेल में बैठकर, हाँ मैं बताता हूँ। अरे भाई प्रधानमंत्री का भी लाई डिटेक्टर करवा लो ना, उन्होंने कहा था वो 52 दिन बाद से चौराहे पे वसूलने का इल्जाम हमारी पार्टी पर कभी नहीं लगाया और कभी नहीं लगा पाएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ, कभी नहीं लगा पाएगा, कभी नहीं लगा पाएगा।
हमारे किसी नेता पर महंगी घड़ियों के लिए बाहर से जाकर मंगाने के लिए ऐसे आरोप कोई नहीं लगा पाएगा। 500 करोड़ रुपए कहीं से भी इकट्ठा करके लाओ और मेरे को चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए, हम तो आजीवन सहयोग निधि से अपनी पार्टी चलाने वाले लोग हैं। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस को लेकर लगते रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण तेलंगाना को लेकर दिया जाता है। क्या उस केसेस में भी कहीं अगर कोई आरोप आता है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं आपके नेता? अगर कभी कोई आरोप, विपक्षी क्योंकि आरोप लगा रहा है ना आप सर? दो चीजों को मिक्स कर रही है आप। मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत अदब से मगर दृढ़ता से कहता हूं, आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। अच्छा। मिक्स ये है किसी राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप, और जेल में बैठे हुए एक ठग का आप पे एक्सटॉर्शन का आरोप। अच्छा, आपसे अपनी जेल से ट्रांसफर करने का, इस जेल से मुझे निकाल दो, ये आरोप, इन दो में फर्क है। ठीक है, समझ गई रवि जी। ये बड़ा आरोप तो देखिए, ये बार बार लगा रहे हैं कि देखिए जेल में बैठा महाठग आपके नेताओं पर, सत्येंद्र जैन पर जो मंत्री हैं, ये आम आदमी पार्टी ही थी जो कट्टर ईमानदार की छवि कहकर आई थी और ये कहा था कि सबसे पहले हम अपने नेताओं का इस्तीफा लेंगे अगर ऐसे कोई आरोप लगते हैं। आज जेल में भी बैठे हैं, फिर भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ है सर। देखिए, इतिहास आप 8 साल का उठा के देखिए तो बहुत सारे नेता, क्या मंत्री तक भी आरोप लगने पे, आरोप साबित होने पे निकाले गए हैं आम आदमी पार्टी से, और हमें किसी को इसका सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। इनको पूछना चाहिए सत्येंद्र जैन से फिर ऐसा क्यों है सर? गलत बात। देखिए, सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से 5 महीने से सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है उनके खिलाफ। अरे यार, आपको क्योंकि सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है। अरे आप क्योंकि सत्येंद्र जैन केजीएफ, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, दिल्ली को केजरीवाल गोल्ड फील्ड बना दिया है। ठीक है रवि जी, उसका मालिक है सत्येंद्र जैन। देखिए, अगर आपको ठीक है सूद साहब, एक एक करके सर ऐसे चीखा चलिए। हमें क्यों बुला रहे हैं? नहीं, सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है। नहीं है, तुम्हारा होगा मालिक। ये लीजिए, अब ये तो एकदम गली नुक्कड़ वाली आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, एक सेकेंड सर, विनोद जी, जिस पर हम बात कर रहे थे कि राजनीति का स्तर क्या हो गया, यहाँ पर लीजिए, हम नहीं है चोर, तुम हो चोर, यहाँ पर लॉजिकल बात ना करके इसी तरीके की बात, जैसे एक गली नुक्कड़ पर हम बात करते हैं वैसे ही राजनेता सर बात करने लग गए हैं। अब क्या ही स्तर हो गया है राजनीति का? आपको बोलते हैं बीच में, तो आपने रोकती नहीं है। एक सेकेंड सर, मैं दोनों लोगों को